अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैथ इफ़ेक्ट्स के बारे में कि बेसिकली मैथ इफ़ेक्ट्स अगर कोई भी क्रिएट करना चाहता है तो वो किस तरह स्टार्टिंग में क्रिएट होता है। अब यहाँ मैंने नॉर्मली अपना एक इफ़ेक्ट क्रिएट किया था। अभी मैं आपको ये देखें, जहाँ अगर प्रेस करता हूँ तो अब ये सारे मैथ इफ़ेक्ट्स कहलाते हैं। इनमें विजुअल स्क्रिप्टिंग किस तरह होती हैं, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोग जो है आपको पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा। इसका प्रैक्टिकली मैं आपको सारा नेक्स्ट वीडियो में गाइड करूंगा। यहाँ आज की वीडियो में मैं आपको सारी फाइल्स, जो इसका तरीकाकार होता है, मैं आपको पेंट के सॉफ्टवेयर पे जाके वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है वो गाइड करने वाला हूँ। फिर हम लोग इस पे यहाँ बात करेंगे रेंडर ग्रुप्स पे वगैरह पे, यहाँ इन सब चीज़ों पे। ठीक है, ये बहुत मेन है, आप लोगों के लिए मेन चीज़ कॉन्सेप्ट है, आप इसको समझ लें। ठीक है, तो मैथ इफेक्ट्स कोई भी हो, तो जैसे ज़र्ब वाले हों, मल्टीप्लाई हों, डिवाइड वाले हों, या इस तरह के जितने भी इफेक्ट्स हैं आप देखते हो। अगर कोई क्वेश्चन होता है, उसका आंसर अगर वो न्यूमेरिक में नंबर में दिया जाए तो वो ये सारे मैथ इफेक्ट्स कहलाते हैं, और बहुत ज़्यादा ये ट्रेंडिंग पे चलते भी हैं। अलबत्ता आज की मेरी इस वीडियो पे अगर आप भाइयों की सपोर्ट बहुत कम है, अगर आप भाई सपोर्ट नहीं करते, अगर जितना आप सपोर्ट करोगे उस हिसाब से आप लोगों को जो है इंशाल्लाह उम्मीद है अच्छी से अच्छी चीज़ें सिखाऊंगा बगैर पैसों के। हालांकि पैसों पे भी मैं चाहूँ आप लोगों को ये इफेक्ट्स क्रिएट करके दूं, बहुत से भाई ऐसे होते हैं, मैं नहीं करता। आप लोगों को सिर्फ यहाँ मैं फ्री में ये सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ। आप लोग कम से कम सपोर्ट तो कर सकते हो। आप सपोर्ट करो, आप वीडियो को लाइक्स करो, सब्सक्राइब करो। जो भाई जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, बगैर सब्सक्राइब किए वो चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस देख रहे हैं, आप सिर्फ सब्सक्राइब कर दो। आप लोगों की जितनी सपोर्ट मिलेगी उस हिसाब से मैं आप लोगों को, जितना आप लोगों अच्छा वो करोगे, आप लोगों को काम भी अच्छे से अच्छा जो है इफेक्ट्स एक से एक मैं आपको इंशाल्लाह जो सिखाऊंगा। अच्छा, आज हमने ये पेंट अपना एक ओपन किया हुआ है। बेसिकली आज जो जिस इफेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ वो बेसिकली बहुत से भाई व्हाट्सएप पे भी मैथ चैलेंज पे बात करते हैं। अभी भी ऑलरेडी मैं आपको अगर दिखा दूँ, ये मेरे पास मैसेज आया है। ठीक है, अभी ये मैं अगर आपको टिकटॉक पे ओपन करके दिखाता हूँ ये किस तरह का इफेक्ट होता है, तो ये भी मैं, आप खुद अपनी आंखों से देख लो, जो ज्यादातर चलने वाले हैं। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर, इस पे अगर मैं प्रेस करता हूँ, ये क्वेश्चन होते हैं इस तरह आपको यहाँ पर। ठीक है, तो इस पे जो होगा वो हम लोग इस पे क्लिक करेंगे और वो नंबर यहाँ शो होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज, ये कुछ इफेक्ट्स ऐसे इन्होंने बनाए हुए आप क्लिक करोगे वो शो नहीं होते। लेकिन बाज़-औक़ात मैं आप लोगों को जो मैं इफ़ेक्ट बता रहा हूँ, जैसे मैं अभी यहाँ आपको दिखाता हूँ, ये मैंने क्रिएट किया। अब मैं यहाँ 2 प्रेस करता हूँ तो यहाँ 2 शो, 1 प्रेस करता हूँ 1 शो, 0 प्रेस करता हूँ 0, तो ये सारे इस तरह इफ़ेक्ट्स क्रिएट होते हैं। अब यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक बॉक्स बनाता हूँ। ठीक है, ये आपका इंडिकेटर आ जाता है। ठीक है, इस इंडिकेटर के अंदर हमारा आ जाता है नंबर। ठीक है, सपोज यहाँ पर मैं सेकंड वाले को बनाता हूँ, यहाँ मेरा आ जाता है नंबर। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ ये तीसरा क्रिएट करते हैं, यहाँ मैं आपको नंबर बाय कर देता हूँ। अब ये 1 2 3, ठीक है, ये तो मैंने नंबर हेड कर दिए। लेकिन यहाँ पर जो मटेरियल डलेगा ना, पहली चीज तो ये आपका एक इंडिकेटर बनता है। सपोज मैं यहाँ पर आपको गैलरी में दिखाता हूँ। ये हम कर लेते हैं इसको, या तो मेरे पास सब यहाँ मैं आपको शो करवाता हूँ। ठीक है, इंडिकेटर ये, अब यहाँ मैं इसको ओपन करता हूँ, ये मेरा समझे इंडिकेटर, मकसद फ्रेम एक टाइप होता है, ये फ्रेम है। पहले ये आप इसका मटेरियल पहले आप ये क्रिएट करोगे। ठीक है, सेकेंडली उसके बाद हम लोग आते हैं नंबर्स पे। ये हम लोग इस नंबर का मटेरियल क्रिएट करेंगे, ये 1 2, ये आपकी अलग फाइल होगी, वो आपकी अलग फाइल होगी। ठीक है, इसी तरह ऊपर वाली अलग फाइल होनी है, नीचे वाली आपकी अलग फाइल होनी है। यहाँ पर अब ये होगा, इसका फिर सारा नोड पे वर्क होता है। ये अब एक मिसाल मैं आपको दे दूं, ये एक सब ग्राफ में आ जाता है। ठीक है, इसका हम एक ग्राफ क्रिएट करते हैं। अब इसी के साथ कोई भी बंदा जब 1 को टैप करता है तो ऊपर 1 शो होगा, अगर कोई 2 को टैप करता है 2 शो होगा, इसी तरह कोई 3 को टैप करता है तो वो ऊपर 3 शो होगा। ठीक है, तो ये टैप पे आएंगे। अब यहाँ पर जो हम एक बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट्स हमारे पास आते हैं इस तरह के। अब इस ऑब्जेक्ट से हम लोग ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करते हैं वो हम 2D का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 2D का इस्तेमाल हम करने से पहले इन सबको एक एक फाइल में ऐड करते हैं।
अब ऐसा नहीं है कि सिंपली डायरेक्ट पे हम इस पे वर्क स्टार्ट कर देंगे, नहीं। पहले हम क्या कहते हैं 2D पे हम लोग पहले इसका ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे, वन का इंडिकेटर होगा और उसमें सारी हमारी फाइल्स होंगी, जिसे मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। अब ये मेरे पास आप राइट साइड पे देखते रहना, आपको शो होते रहेंगे, ठीक है। ये सारे आपको टेक्सचर जो एसेट्स में मैंने फाइल्स इंपोर्ट की हैं, ये सब आपको यहाँ शो हो रही हैं। अब ये मैंने 1 शो ऐड किया हुआ है, ये मैंने 2 ऐड किया हुआ है, ठीक है। ये सारे मैंने नंबर जो नंबर्स हैं वो ऐड किए हुए। इनको ऐड करने के बाद ये सारा मटेरियल पहले आप क्रिएट करोगे फोटोशॉप पे। आप फोटोशॉप से नंबर आप लोगे कैसे मटेरियल, ये भी मैं आपको जो तो ऑलरेडी ग्राफिक्स है जिन्हें काम आता है, जो अच्छे से वर्क कर सकते हैं, उनको तो खैर पता होगा। जिनको नहीं पता ना, मैं उनके लिए एक जो उन्हें बता देता हूँ। आपने क्या करना है, सिंपली आप यहाँ से गूगल पे आते हो, यहाँ पर आपने जस्ट लिखना होता है नंबर पिक्स पे, आप यहाँ लिख लें, ठीक है। ये अब हम इंटर करते हैं। अब ये हमारे पास तरह तरह के आपको जो है नंबर्स की पिक्चर्स मिल गई हैं। किसी एक को आप डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद सिंपली अगर हम लोग आते हैं अपने डेस्कटॉप पे, जो कि ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये मैंने नंबर इनको ओपन कर दिया, ये आपका आगे नंबर। अब क्या करना है, आपने इन एक एक नंबर्स को पीएनजी फाइल्स में पेंट के सॉफ्टवेयर से आप करना चाहो कर सकते हो, फोटोशॉप से आप करना चाहो वहां से कर सकते हो, जहां से आपका दिल करता है, आपको इजी लगता है वहां से करो। नहीं तो इसका बेहतरीन जो तरीका है, आपके पास और कोई हल नहीं है, आप यहाँ पर एडोब ऑनलाइन लिखो, ठीक है। एडोब ऑनलाइन फोटोशॉप एडिटर आप लिखो, आपको यहाँ मैं वो ऐप भी बता देता हूँ। ये सॉफ्टवेयर है आपका, इस पे आप क्लिक करो। यहाँ से आप फाइल को एडिट कर सकते हो जिनके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है। अब यहाँ पर ओपन कंप्यूटर आप करते हो। ये सारा मैं प्रैक्टिकल इसलिए बता रहा हूँ, जिन भाइयों को नहीं थोड़ी समझ, उनके लिए आसानी होगी, ठीक है। ओपन करो आप। यहाँ से ओपन करने के बाद आप इनको, अब सपोज कैसे करना है ये हम लोग लेते हैं सिंपल सा, ठीक है। ये मैंने लिया, इसको मैं यहाँ रखता हूँ, इसको मैं कंट्रोल सी भी करता हूँ, मेरे पास ये नई लेयर आ गई है, ठीक है। मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ क्रॉप। ये मैंने क्रॉप किया, ठीक है। ये सिंपल सी फाइल मेरी क्रॉप हो गई। अब ये एक मैं आपको आरजी एक बता रहा हूँ कि आप किस तरह मटेरियल क्रिएट करते हो। अब यहाँ से हम फाइल पे क्लिक करते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट एस करेंगे पीएनजी को, ठीक है। ये हमारी यहाँ फाइल, हम इसको सेव कर देंगे। यहाँ तो ये हमारी फाइल सेव हो गई, लेकिन अभी यहाँ एक मेन चीज़ और मैं आपको बताने लगा हूँ। अब कॉपी किया मैंने इसको। अब जब आप 1 बाय 1 सबको क्रॉप करोगे, सेव करोगे, सेव करने के बाद आपने क्या काम करना है वो भी अभी आप देखो। अब यहाँ जो हमारे पास ये पिक्चर आई है, ठीक है, जो हमने पीएनजी फाइल में सेव की ये। अब इसको आप पेंट में जाके साइज दोगे। पेंट में साइज क्या दोगे, 500 MB की जो हमें पिक्चर चाहिए होती है, 5 MB की, जो कि सबको पता है वो कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। एडिट पे आप जाते हो, पेंट पे, यहाँ से आप रीसाइज करोगे। पहले आप इसको कर दो छोटा, ठीक है। ये आपने छोटा कर दिया, ठीक है। सिंपली यहाँ से आप इसको रोटेट पे फ्लिप करके आप ये भी थोड़ा सा कम कर दो, ठीक है। उसके बाद दोबारा आप इसको करो और यहाँ से आप रीसाइज पिक्सल पे आओ। यहाँ आपने 500 पे इसको सेट कर देना है, ठीक है। सबको 1 बाय 1 को यहाँ आप इसको ओके करो, ये आपके पास साइज सेव हो गया। अब इसी तरह आप इसको सेव इस पे या पीएनजी पे करो, या दोबारा आप उसी फाइल पे सेव कर दो। अब ये हमारे पास एक सही सी फाइल बन गई है। अब इसका आप बैकग्राउंड रिमूव करो, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। मकसद अगर आपको एक खूबसूरत वर्क करना है ना, मैं उसका आपको बता रहा हूँ। अब ये समझे, एक वन का जो हमारे पास मटेरियल वो तैयार हो गया। अब इंडिकेटर आप फोटोशॉप पे ही क्रिएट करोगे। यहाँ से सिंपली, अब सपोज मैं एक न्यू प्रोजेक्ट लेता हूँ, यहाँ मैं कोई भी ले लेता हूँ, इसको क्रिएट करता हूँ। क्रिएट करने के बाद ये मैंने यहाँ से रेक्टेंगल लिया, ठीक है। ये इसको मैं कंट्रोल सी भी करता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास आ गया। अब यहाँ से मैं इसको दोबारा सेट कर देता हूँ, ठीक है। ये इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने डिलीट किया, कंट्रोल डी करके डिसलेक्ट किया। यहाँ से मैं दोबारा जो है कलर का बॉक्स ले लेता हूँ, ये, ठीक है। तो यहाँ से मैं ब्लैक कलर चॉइस करता हूँ, ऑलरेडी हुआ हुआ है। अब यहाँ मैं इसको, ये हमारा फ्रेम बन गया। अब ये मटेरियल अलग होगा, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया, वन का जो मटेरियल है वो आपका अलग होगा, ठीक है। इसी तरह ये सब आपने 1 बाय 1 1 बाय 1 1 बाय 1 एक 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 फाइल बनानी है, ठीक है। उन फाइल्स को बनाने के बाद फिर हम इनको जब हमारा पूरा मटेरियल तैयार हो जाता है, फिर उस पूरे मटेरियल को हम लाते हैं अपने इंपोर्ट में कर, इफेक्ट्स हाउस में इंपोर्ट करते हैं, ठीक है।
पीएनजी फाइल में आप करो, जिस पे करो, आप पे डिपेंड करते हैं। यहाँ लाके हम एसेट्स में इसको ऐड करते हैं, उसके बाद हम वर्क करते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को ऐड करेंगे। यहाँ अब सपोज मैं आपको एक छोटा सा लिंक भी देता हूँ, ये हमारा ऑब्जेक्ट का आ जाता है, हम ऑब्जेक्ट में इसको ऐड करते हैं, फिर हम बाद में आखिर में जाके इस पे ग्राफ पे वर्क करते हैं। जब ग्राफ पे वर्क करते हैं, हमने ग्राफ से ट्रिगल देने होते हैं, ग्राफ से हमने इस पे सारे नोड्स ऐड करने होते हैं। कुछ हम वेरिएबल नोड अपने जो है मुंह से ही क्रिएट कर सकें, क्योंकि ये एआई का सारा सिस्टम है, तो हमें जो आसान लगते हैं हम वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। सपोज मैं यहाँ पर इफेक्ट्स हाउस में आता हूँ, मेरे पास एक, आप देखो 3 1 लाइन पे डॉट पे आपको क्लिक नजर आ रहा है। अब यहाँ पर अगर मैं एक प्लस का ऑप्शन क्लिक करता हूँ, ठीक है, अब ये जैसे बने हुए, ठीक है, अब यहाँ पर न्यू वेरिएबल आ गया है। अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि भाई टैप ऑन पिक्चर, ठीक है, टैप ऑन फोटो कर देता हूँ, तो इसका मुझे एक वेरिएबल बना के दे दिया जाएगा। ठीक है, इसका मुझे एक ग्राफ मिल जाएगा। ये कैसे मिलेगा ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये वेरिएबल का हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें बहुत सी जो है आसानियाँ मिलती हैं। अब ये हो गया, टैप ऑन फोटो पे मैं क्लिक करता हूँ, सेट वेरिएबल करता हूँ, तो मुझे इसका ग्राफ मिल जाता है, ये आ गया। ठीक है, ये चीज़ आ गई। तो ये मेन जो चीज़ें हैं आपके इस काम में बहुत आसान है। अब आप अगर इंग्लिश वीडियोज उनकी अगर देखते भी हो ना, वहाँ आपको अगर तो नोट पे वर्क करवा भी दिया जाए ना, तो बहुत मुश्किल से आपको ये चीज़ें बताई जाएंगी। लेकिन ये आज की वीडियो में मैं आपको कॉन्सेप्ट सारा बता रहा हूँ। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ नहीं, नेक्स्ट वीडियो इसकी मेरी सेकंड वीडियो होगी। मैं आपका इस पे लिख भी लूंगा इसकी 1 और 2nd वीडियो पे मैं पूरी फाइल्स आपको डिटेल में बताऊंगा, आप कैसे ऑब्जेक्ट्स ऐड करते हो, कैसे नोड पे वर्क करते हो। बेसिकली मेरी आज की इस वीडियो का जो कॉन्सेप्ट था, जो था, वो मैथ चैलेंज पे हम इफेक्ट जो क्रिएट करते हैं उसका मटेरियल किस तरह बनता है। मैं इफेक्ट आपको पहले क्रिएट करके भी दे देता, सब कुछ कर देता, बाद में आप कमेंट्स करते, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते, भाई हमने ये किया ये नहीं हुआ। तो पहले सारी चीज़ें मैं आपको गाइड कर दूं कि आपका मटेरियल ये इस तरह का तैयार होगा। मैंने प्रैक्टिकली आपको सारी चीज़ें करके बताई कि आपने 1 बाय 1 इन सबको एडिट करना है, मटेरियल क्रिएट करने हैं। रह गई बात ऑब्जेक्ट की और नोट की, वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग से लेंगे वर्क, बिल्कुल क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट से जाके मैं स्टार्ट लूंगा। वहां से मैं आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें गाइड करूंगा। और इसी के साथ साथ आप लोगों की सपोर्ट अगर मिलती है, आप लोग सपोर्ट जितना करोगे, क्योंकि आप जाहिर बात है इफेक्ट्स हाउस से हर बंदा, वो आम बंदा अर्निंग कर सकता है, जो मकसद जिसका अच्छा भी अकाउंट नहीं है ना, जो कुछ नहीं कर सकता, नॉर्मली 30 40 50 60 डॉलर वो कहीं भी आराम से वो इजीली यहाँ से कमा सकता है। क्रिएटर्स आपको पता है कभी भी नहीं सिखाएगा, कभी भी आपको नहीं गाइड करेगा। आपको मैंने इस वक्त प्लेलिस्ट मैंने इतनी चीज़ें गाइड कर दी हैं कि आराम से आप अर्निंग करना चाहो तो कर सकते हो। बहुत सी चीज़ें, आप डीपली में जाओ, अगर इफेक्ट्स प्लेलिस्ट में आप जाओ, इफेक्ट्स हाउस में आपको हर चीज़ मिलेगी। मैंने हर इफेक्ट्स पे वर्क किया है, आपको नॉर्मल सारे इफेक्ट्स बताए हैं। नोट के इफेक्ट्स पे मैंने इसलिए वर्क नहीं किया, जब तक आप थोड़ी सी एक होता है ना मेहनत है इसमें, क्योंकि अभी आपको मैं बताऊं इस इफेक्ट को क्रिएट करने पे भी ना मेरा आज 1 2 दिन लग जाते हैं। ठीक है, वैसे तो टाइम खैर लगता है, हमें मटेरियल ऐड करना, फिर और भी बहुत से काम होते हैं उन, इस हिसाब से ये समझो 2 3 दिन तो इसमें मेहनत होती है आपका। फिर हमारा इफेक्ट्स हाउस माशाल्लाह आपको पता है बहुत ज़्यादा तंग करता है इस चीज़ में, तो टाइम लगता है। इस वजह से आप लोगों की सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोग सपोर्ट किया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहिएगा। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा, मैं आपको प्रैक्टिकली ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको गाइड करूंगा, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स ऐड करने हैं, क्या क्या, ये सारी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह उसमें गाइड करने वाला हूँ। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को इस मैथ चैलेंज के इफेक्ट्स में आप फिर तरह तरह के इफेक्ट्स अपने क्रिएट कर सकते हो। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।